अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीजीसी प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप सी प्लस प्लस में किस तरह से पैटर्न प्रोग्राम्स बना सकते हैं और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। तो नेस्टेड फॉर लूप को हम देखेंगे क्यों यूज़ किया जाता है और इसको किस तरह से हम पैटर्न प्रोग्राम्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। अ नेस्टेड लूप हैज़ वन लूप इनसाइड ऑफ एनदर। तो हमारे पास कोई भी ऐसी लूप जो कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप हो, हम उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाइल लूप है और उसी वाइल लूप की बॉडी के अंदर हम एक और वाइल लूप लगा दें तो वो नेस्टेड वाइल लूप हो जाएगी। बट हमने यहाँ पे बात करनी है, हमने यहाँ पर यूज़ करना है लूप की सबसे बेहतरीन टाइप फॉर लूप को, और उसमें हमने आज यूज़ करना है नेस्टेड फॉर लूप के कंसेप्ट को। दीज आर टाइपिकली यूज फॉर वर्किंग विथ टू डायमेंशंस। अब हमने बात की कि हमने नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करना है और नेस्टेड फॉर लूप क्या होती है, एक लूप के अंदर दूसरी लूप। तो अब हम बात करते हैं कि हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ क्यों करते हैं। तो नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ किया जाता है जब हमें टू डायमेंशंस में काम करना हो। तो अब टू डायमेंशंस कौन सी हो सकती हैं, सच एज प्रिंटिंग स्टार्स इन रोज़ एंड कॉलम्स। तो हमारे पास टू डायमेंशंस हो सकती हैं रोज़ एंड कॉलम्स की। तो जब हमें अपने स्टार्स को प्रिंट करवाना हो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमने रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में वर्किंग करनी हो, तो तब हम लोग नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो आइए गाइस अब देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो गाइस इसके सिंटैक्स में हम सबसे पहले फॉर का एक कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद इंट हमारे पास डाटा टाइप होती है, डाटा टाइप के बाद एक वेरिएबल आता है। वेरिएबल का नेम हमने यहाँ पे रखा हुआ है रो और उसका वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दिए 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद कंडीशन आएगी कि आपकी लूप कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक एंड होगी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हम इस कंडीशन में वाज़िया कर देंगे। और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाएगा ताकि आपकी कंडीशन बर वक्त चेक होती रहे और पता लगता रहे कि आपकी लूप अब तक कहाँ तक चल चुकी है और कब तक चलेगी। उसके बाद यहाँ पर इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है कर्ली ब्रेसेस से। अब फिर से अब हमने ये बात की कि ये हमने जो लूप लगा दी है ये हमारी आउटर लूप है। आउटर लूप हमने क्यों यूज़ किया, रोज़ को हैंडल करने के लिए। अब बात आ गई हमारे पास सेकंड डायमेंशन की, वो है कॉलम। तो हम कॉलम को हैंडल करने के लिए इनर फॉर लूप यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर कॉल का कीवर्ड यूज़ किया। तो इसका भी सिंटैक्स बिल्कुल सेम होगा, फॉर लूप का कीवर्ड, उसके बाद डाटा टाइप, डाटा टाइप के बाद आपने एक वेरिएबल बना लेना है, फिर कंडीशन आ जाएगी और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फिर इसके बाद इनर फॉर लूप में आप कुछ भी बॉडी में लिख सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो। तो इसका मतलब है हम फॉर लूप को रोज़ और कॉलम को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप में हमारी आउटर फॉर लूप जो होती है हम उसको रोज़ हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं, और इनर थिंग्स को हैंडल करने के लिए, मतलब इनर फॉर लूप को हम यूज़ करते हैं कॉलम्स को हैंडल करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि आज के हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और आज हमने कौन सा पैटर्न प्रोग्राम बनाना है। तो अब गाइस हमारे पास आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट फुल स्टार पैरामिड पैटर्न। तो हमने आज एक ऐसा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम या कोड लिखना है जो कि हमें प्रिंट करके दिखाए फुल स्टार पैरामिड पैटर्न। वो कैसा होगा, वो कुछ ट्रायंगल शेप में होगा। तो हमारे पास उसमें रो 1 में एक स्टार आएगा, रो 2 में 2, रो 3 में 3। इसका मतलब जैसे ये चलती जाएगी, 4 में 4 आएंगे, 5 में 5, 6 में 6 स्टार आ जाएंगे। तो ये एंड सो ऑन चलता जाएगा। नो मैटर आपकी 1 लाइन है, 100 लाइन है, 10 लाइन है, कुछ भी लाइन्स नंबर हो सकते हैं, वो आपने कंडीशन में बस बता देनी है और ये बिना रुके चलता जाएगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग को। तो चलते हैं डेव स्क्रीन की तरफ। तो गाइस डेव सी प्लस प्लस एक सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है सी प्लस प्लस की कोडिंग के लिए। तो अगर आपने अब तक इसको इंस्टॉल नहीं किया तो अभी गूगल क्रोम पे जाएं और इसको इंस्टॉल करें। ये आपकी कोडिंग में बड़ी आपकी हेल्प करेगा क्योंकि ये कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ कर देता है। तो आपको किसी भी और सॉफ्टवेयर को, किसी भी और प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हैश का कीवर्ड लिखेंगे, सॉरी हैश एक हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर है। उसके बाद इंक्लूड का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। आईओस्ट्रीम हमें अलाउ करती है कि हम सी इन और सी आउट का फंक्शन इस्तेमाल कर सकें। सी इन की मदद से हम सी प्लस प्लस में इनपुट लेते हैं और सी आउट की मदद से हम आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। तो अब उसके बाद यूजिंग
नेम स्पेस std और उसके बाद मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मेन फंक्शन में क्या होगा, हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में हमने क्या कंडीशन देनी है, इंट i इज़ इक्वल टू 1 और i क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 5 के, और उसके बाद i इंक्रीमेंट। तो अब हमारे पास फॉर लूप का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक दफ़ा इसे समझ लें। इंट हमारे पास यहाँ पर एक कीवर्ड है, सॉरी एक हमारे पास डाटा टाइप का नेम है, कीवर्ड भी आप बोल सकते हैं इसे, बट ये डाटा टाइप का नेम है, क्योंकि इंट, फ्लोट, करैक्टर ये सारी डाटा टाइप्स होती हैं। अगर आपने इनके बारे में अभी तक नहीं जानते तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके एलिमेंट एक वीडियो भी अपलोड है, डाटा टाइप इन C++ के नेम से, आप उसको देखें तो आपको सारी डाटा टाइप्स की समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने वेरिएबल का नेम लिखा है i और उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दिया 1। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन दी है i ग्रेटर देन इज और इक्वल टू हो 5 से। इसका मतलब i कहाँ से स्टार्ट होगा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बट यहाँ पर देखें आप एक कंडीशन गलत हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि i की वैल्यू तो पहले ही 1 है, 1 तो 5 से बड़ा तो नहीं है, ना ही बराबर होगा, तो इसका मतलब ये कभी लूप चलेगी ही नहीं। तो इसका मतलब है ये बड़ा मसला बन गया। तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको लेस देन कर देंगे। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 तक ये लूप चलेगी। ठीक है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं कोडिंग में, आपसे भी होंगी, मुझसे भी होती हैं, बट आपने घबराना नहीं है, बिना किसी परेशानी के उस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपकी ये तरीका, जब आप बार बार एरर्स को फाइंड करेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेगा। इस तरह से आप एक बेस्ट प्रोग्रामर बन जाएंगे। उसके बाद आपने इंक्रीमेंट कर देना है या डिक्रीमेंट कर देना है। अब बारी आएगी इनर फॉर लूप की, उसके लिए हमने सिंटैक्स सेम देखा था, इंट। अब हमने यहाँ पर i का वेरिएबल पहले यूज़ कर लिया हुआ, तो अब हम i नहीं लिख सकते, तो हम i की जगह अब j लिखेंगे, j इक्वल टू हो 5 के, और उसके बाद j ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 1 के, और उसके बाद j इंक्रीमेंट, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, फिर से हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट फिर से लगा लिया है। तो अब मतलब वो कंडीशन क्या चेक करेगा, 5 बड़ा हो जाएगा, 6 बड़ा हो जाएगा, तो ये तो कंडीशन सो ऑन चलती रहेगी, मतलब ये इनफिनाइट लूप बन गया। मतलब 5 से वैल्यू 6 हुई, 6 1 से बड़ा है, ट्रू है, 7 होगी, 8 होगी, सपोज करें जे की वैल्यू 100 हो गई है बढ़ती बढ़ती, तो 100 भी 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो इनफिनाइट लूप हो गई ना, ये रुकेगी नहीं कभी, तो हमने इसे रोकना है, तो हम इसको डिक्रीमेंट करेंगे। अब 5 वैल्यू है तो वो 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, वो जैसे 0 होगी, 1 से 0 आई तो फॉर लूप ये रुक जाएगी। तो अब ये इसने क्या करना है, इसने अंदर आना है अपनी बॉडी में और फिर से इफ़ कंडीशन को चेक करना है। तो इफ़ में क्या देंगे हम लोग, इफ़ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जे के। तो ये इफ़ में अब जैसे कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब आई की वैल्यू जे से बड़ी है, ये बराबर है, तो क्या करें, तो वो सी आउट करे एक स्टार, एक सिंगल स्टार को उसने सी आउट कर देना है, और उसके बाद सेमीकोलन। अब अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, इसका मतलब है कि आई की वैल्यू जे से छोटी है, तो क्या करें, एल्स पार्ट, हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो एल्स पार्ट में क्या होगा, सी आउट, और यहाँ पर आ जाएगा क्या आएगा, यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगी, सिंपल स्पेस, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनर फॉर लूप से बाहर आएंगे और सी आउट करवा देंगे एंड एल यहाँ पे क्यों लगाएंगे, ताकि हमारी एक दफ़ा यहाँ पर ये स्टार प्रिंट हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टार आएंगे वो अगली लाइन पे प्रिंट हो, इसी पर ना हो जाए, तो ये एक बड़ा मसला बन जाएगा। अगर इसी पर एक ही लाइन पर हो जाए हमें फ़र्क ही नहीं समझ आएगा कि क्या ये पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एंड लगा दिया। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करने के लिए F11 की प्रेस करेंगे या यहाँ से थर्ड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर थर्ड बटन पे क्लिक कर दिया, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट थी, एक ट्राइंगल पैटर्न था, बट यहाँ पर तो एक मिस्टेक आ गई है कि ये तो हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न नहीं है। गाइस अगर आपने हमारे पिछली वीडियोस देखी हो तो ऐसा ही पैटर्न हमने एक दफ़ा बनाया है, तो इसका मतलब है कि आज का कोड और वो कोड दोनों सेम हो चुके हैं, तो हमारी आज की रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आई है। तो हमने इसको कैसे लाना है, तो देखते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है। मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, हमने जो पैटर्न प्रोग्राम का फर्स्ट लेक्चर किया था, अगर आप वो चाहें तो हमारे वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने उसमें आपको बताया था कि जो पैटर्न प्रोग्राम्स होते हैं इनमें बिल्कुल माइनर से चेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ये सिर्फ आपके माइंड्स के लॉजिक्स होते हैं। तो आप बिल्कुल छोटा सा चेंज करेंगे वो सारा काम कर देगा। अब हम देखेंगे, यहाँ तक तो हमने ले लिया कि वो हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं है, बट एक पैटर्न प्रिंट हुआ है। वो पैटर्न क्या है कि हमारे पास राइट साइड पे कवरेज दे रहा है और दूसरी साइड पे वो कम करता जा रहा है।
मतलब पहली रो में फर्स्ट जो स्टार है वो 4 स्पेसिस के बाद आ रहा है, फिर 3 स्पेसिस के बाद आ रहा है, फिर 2 के बाद आ रहा है, फिर 1 के बाद आ रहा है। तो इस तरह से वो काम कर रहा था। अब हमने अपना ये वाला पैटर्न हासिल करना है जो हमारे पास यहाँ पर है। हम उसके लिए सिर्फ एक माइनर सा चेंज करेंगे, वो क्या है, एक स्पेस, जस्ट एक सिंगल स्पेस, ज़्यादा नहीं, सिंगल स्पेस। अब हम इसको दोबारा कंपाइलर रन करके देखते हैं तो क्या हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट आती है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल छोटा सा, मतलब एक सिर्फ स्पेस की चेंजेस से हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमें आउटपुट चाहिए थी वो आ गई है। तो इसका मतलब आज हमने एक नया पैटर्न प्रोग्राम बनाया है, बट हमने ज़्यादा चेंजिंग नहीं की, सिर्फ एक छोटी सी चेंजिंग की है। वो क्या थी कि हमने स्पेस एक नई ऐड कर दी है, तो उसकी मदद से हमने एक ट्रायंगल प्रोग्राम गेट कर लिया है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी कोड में माइनर से चेंजिंग से अपने पैटर्न्स को बदल सकते हैं। तो अब हम इस कोड को थोड़ा समझने की भी कोशिश कर लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास इस कंडीशन की। तो हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 है हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जे की वैल्यू हमारे पास है 5। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं, जे ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम यहाँ पर ये कंडीशन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। जे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किसके, 1 के। तो हमारे पास जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5। तो 5 को 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू होगी। तो इसका मतलब अब वो यहाँ पर आ जाएगा। अब वो यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, वो चेक करेगा क्या इफ़ की जो कंडीशन दी हुई है, इफ़ में हमने कंडीशन दी है, इफ़ आई बड़ा हो, आई की वैल्यू क्या है 1, बड़ा हो या इक्वल टू हो किससे, जे से, जे की वैल्यू है 5, तो कंडीशन ट्रू है। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि जब आप कंडीशन ट्रू होगी है तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट करने के लिए कहा था, तो यहाँ पर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि आपके पास हमने स्टार फर्स्ट टाइम तो प्रिंट करवाना ही नहीं था, हमने तो उसे थोड़ी देर बाद प्रिंट करवाना था, एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम उसे प्रिंट नहीं होना चाहिए था। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने अपनी थोड़ी सी लॉजिक्स को बदल दिया, थोड़ी सी कोड को चेंज कर दिया। ये जे 5 से बड़ा है तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब जो है 1 जो है वो 5 से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो अब आपको गाइस समझ आ रहा होगा कि मतलब मैंने पहले रॉन्ग स्टेटमेंट बोली थी ना, कि आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो सके। तो अब वो बड़ा नहीं है ना ही बराबर है, तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट में क्या आएगा, एक सिंगल स्पेस आएगी, तो हम एक स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर हम अपनी आउटपुट देंगे। अब जे की वैल्यू 5 से क्या हो गई, 4 वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है। अब 4 जो है वो ग्रेटर देन है, इक्वल टू है 1 के। तो अब क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका मतलब फिर से इफ़ की कंडीशन चेक होगी। इफ़ 4 जो है मतलब आई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, आई की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 4 के। तो अब क्या 1 जो है वो 4 से बड़ा है या बराबर है, नहीं, डेफिनेटली नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि 4 जो है वो 1 से बड़ा होता है बट छोटा तो नहीं होता। तो इसका मतलब अब यहाँ पर फिर से एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स पार्ट की वजह से यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगी। आपको मे भी स्पेस नज़र ना आ रही हो बट यहाँ पर स्पेस है। तो हम यहाँ पर फिर से अब जे की वैल्यू को अपडेट करते हैं। डिक्रीमेंट होने के बाद जे की वैल्यू 4 थी, तो ये इसकी मदद से ये डिक्रीमेंट होगी, मतलब एक कम होगी वैल्यू। तो अब क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होने के बाद 3 हो गई, 4 से क्या होगी 3 बड़ा हो बराबर हो किससे, 1 से, कंडीशन ट्रू है, 3 बड़ा है 1 से। तो अब इफ़ का पार्ट आ जाएगा दोबारा से। अब क्या होगा, 3 जो है चेक करा किया जाएगा, 3 बड़ा है, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, 1 बड़ा है बराबर है 3 के। कंडीशन फिर से रॉन्ग होगी तो यहाँ पर फिर से एक स्पेस आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू 3 से हो जाएगी 2 फिर चेक होगा अगर 2 क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू है 1 से, ये कंडीशन ट्रू है। तो अब क्या होगा, 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू हो, इफ़ की कंडीशन चेक हो रही है 2 से। तो अब भी स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि 1 तो बड़ा ही नहीं है 2 से, तो इसका मतलब फिर से एक दफ़ा एल्स पार्ट की मदद से एक स्पेस आ जाएगी। तो अब जे की वैल्यू फिर से एक दफ़ा डिक्रीमेंट होगी और जे की वैल्यू क्या होगी, 2 से 1। अब 1 की वैल्यू तो 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू हो 1 के, तो कंडीशन यहाँ पे चेक हुई तो 1 से बड़ा तो नहीं है, बिल्कुल कंडीशन रॉन्ग होगी। बट 1 के बराबर तो है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। फर्स्ट फॉल्स हो गई बट सेकंड तो ट्रू हो गई क्योंकि वो बराबर हो गए। अब फिर से इफ़ वाला पार्ट चेक किया जाएगा। इफ़ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो 1 के, तो बिल्कुल सही बात है, 1 बराबर है, सॉरी बराबर ही नहीं, मतलब वो बराबर है 1 के,
ग्रेटर देन नहीं है तो क्या हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ पर एक स्टैरिक आ जाएगा, तो यहाँ पर स्टैरिक आएगा और उसके बाद एक स्पेस भी आ जाएगी। ये हो गया यहाँ तक का काम। अब फिर से आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ तो वो आई की वैल्यू हो गई 0, तो 0 कंडीशन चेक की जाए क्या यहाँ पर 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 के, ना 0 1 से बड़ा है ना बराबर है, तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमारी जो इनर फॉर लूप है उसकी एग्जीक्यूशन यहीं पर ख़त्म होती है, इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे ख़त्म होगी। अब क्या होगा, इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म होने के बाद साथ ही एक एंड एल प्रिंट हो जाएगा, इसका मतलब एक एंटर प्रेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका मतलब अब हमारे पास कंडीशन यूँ होगी, तो आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होने के बाद आ गई आई में, आई की वैल्यू 1 थी तो अब इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू हो गई 2, और उसके बाद जे की वैल्यू फिर से 5 से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको दोबारा इनिशलाइजेशन की हुई है। जे इज़ इक्वल टू 5 और जे ग्रेटर देन इक्वल टू किसके 1 के, तो ये कंडीशन लिख दी, बट 1 जे की जगह पे हमने क्या लिखा है 5, तो 5 बराबर सॉरी ग्रेटर देन है 1 से, बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, तो अब क्या होगा, इफ़ की कंडीशन फिर से चेक होगी, तो इफ़ में क्या है, आई की वैल्यू हमारे पास है 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 5 के, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब एक स्पेस आ गई। क्यों स्पेस आ गई, क्योंकि एल्स पार्ट में स्पेस दी हुई है। अब जे की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू 5 से होगी 4, तो 4 क्या 4 ग्रेटर देन और बराबर है 1 से, यस 4 1 से बड़ा है, तो अब क्या होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 ग्रेटर देन 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर आई की वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पर लिख ली हुई है, तो अब वो क्या है, जे की वैल्यू यहाँ पर 4, तो अब क्या 2 जो है वो 4 से बड़ा है, नहीं ना ही बराबर है ना बड़ा है, तो फिर से एक स्पेस आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, जे की वैल्यू में फिर से डिक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हो गई 3, और 3 बड़ा है या बराबर है 1 से, यस 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब फिर से इफ पार्ट की बारी आ गई, तो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू वो 3 थे, तो डेफिनेटली कंडीशन फिर से एक दफ़ा रॉन्ग हो गई है, मतलब ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई है, तो इसका मतलब अब ये वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट हो सकता, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। एल्स में क्या है, एक दफ़ा फिर से स्पेस आ जाएगी। अब स्पेस तो आ गई, उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू में फिर से डिक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू होगी 3 से 2, अब 2 जो है वो 1 से बड़ा है या बराबर है, यस कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 2 आई की वैल्यू है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर जे की वैल्यू भी इस दफ़ा 2 हो गई है, तो क्या 2 जो है वो 2 के बराबर है या बड़ा है, बराबर बड़ा नहीं है बट बराबर है, तो इसका मतलब ये इफ़ वाला पार्ट ट्रू हो गया। तो अब क्या होगा, एक स्टैरिक के बाद एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ पर पहले एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर एक स्पेस भी आ गई, ठीक है। अब जे की वैल्यू में फिर से डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई 1, अब 1 जो है वो बड़ा है या बराबर है 1 से, बड़ा नहीं है बट बराबर तो है, तो अब क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 आई की वैल्यू एक ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किससे 1 से, तो यहाँ पर देखें गाइस फिर से एक दफ़ा जे की वैल्यू मतलब इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, पिछली दफ़ा एक बार ही हुई थी, इस दफ़ा 2 बार ट्रू हो गई है, तो अब 2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 से, वो ग्रेटर देन है इक्वल टू नहीं है, तो क्या हो गया, तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक दफ़ा फिर से स्टार के बाद स्पेस प्रिंट होगी, स्टार और स्पेस, आप देख पा रहे हैं, ये देखें पैटर्न थोड़ा मिलता जुलता आ रहा है, एक स्टार था तो एक स्टार है, उसके बाद 2 स्टार थे तो 2 स्टार है, तो इस तरह से ये काम करेगी लूप। तो यहाँ पर ऐसे ही करते करते ये 5 टाइम काम करेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये 10 टाइम काम करे तो आपने सिंपली यहाँ पर 10 लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन में यहाँ पर भी जे की वैल्यू में 10 दे देना है। हम इसको रन करके देख लेते हैं, इसको ज़रा कमेंट कर देते हैं ताकि ये कुछ एरर जनरेट ना करते, क्योंकि ये कुछ खास स्टेटमेंट्स नहीं लिखी हुई, मतलब कुछ वैलिड सिंटैक्स में नहीं लिखी हुई। तो हमने इसको रन करके दे देंगे, क्या 10 लाइन्स प्रिंट हो रही हैं। तो आप गाइस देख सकते हैं कि हमने 10 लाइन्स की बात की तो 10 लाइन्स पे ही ये कोड काम कर रहा है। इसका मतलब मैटर नहीं करता आपके पास नंबर ऑफ़ लाइन्स, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है, जो भी हो, आपने बस कंडीशन देनी है, वैल्यूज़ चेंज करनी है, तो वो काम करते जाएंगे, तब तक काम करते जाएंगे जब तक आप ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो गाइस आज के लेक्चर में हमने एक पैटर्न प्रोग्राम बनाया, उस पैटर्न प्रोग्राम का नाम क्या था, फुल स्टार पैरामिड पैटर्न, जो कि एक ट्रायंगल शेप में दिखता है। तो हमने ये पैटर्न प्रोग्राम बनाया, हमने इसकी कोडिंग को अपनी स्लाइड में भी डाल दिया ताकि हमें फ़र्दर कभी भी इसकी ज़रूरत हो तो हम इसको यहाँ से पिक करके यूज़ कर सकें। तो गाइज़ आज के लेक्चर में हमने एक और पैटर्न प्रोग्राम देखा जो कि हमने एक ट्रायंगल पे बेस करता था, जो कि फुल स्टार पैटर्न प्रोग्राम था।
तो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद कुछ पैटर्न प्रोग्राम को देखेंगे। तो गाइस आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। अल्लाह हाफिज़।